हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं फैनकोड ECS ऑस्ट्रिया के बारे में, जो कि खेला जाएगा CRC वर्सेज SNA के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे प्लेयर्स का स्टार्ट्स देख लेंगे और फिर से हम लोग वापस से ड्रीम 11 पे आकर के टीम बनाएंगे, ठीक है। और हमेशा कोशिश यही करेंगे जो न्यू मैचेज होते हैं उसमें स्टैट्स को फॉलो करें, और जो रनिंग मैचेज होते हैं उसमें स्टैट्स को भी और प्लस करंट फॉर्म जो होते हैं उसको भी फॉलो करें, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ का कोई भी टीम बनाने का मूल मंत्र है। और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले CRC की तरफ से जो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर होगा, मैं इस हिसाब से लिखा हूँ, ये मेरा मतलब प्रोबेबल 11 है। यहाँ पे श्योर शॉट है कि कुछ चेंजेज होगा, ठीक है। कुछ प्लेयर इसमें से नहीं खेलेंगे तो जो नीचे के प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के मतलब जो मुझे स्टार्ट्स या कुछ भी अभी जो मैं इसका प्रीवियस सीरीज का जो रिकॉर्ड है और प्रीवियस डोमेस्टिक का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो इसके तरफ से जो ओपन करेंगे CRC की तरफ से वो है बिलाल जालमी, ठीक है। इसके बारे में बता दूँ, ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं और जनरली ओपन करता है, ठीक है। कभी कभी नीचे में भी आते हैं खेलने के लिए, थोड़ा सा नीचे, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम मैचेज में आप इसको ओपन करते ही देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इनका स्टार्ट देख ले। 33 मैच में 912 रन, 26 इनिंग में बॉलिंग किए हुए हैं, 47 ओवर्स बॉलिंग किए हुए हैं और 15 विकेट। बॉलिंग में थोड़ा सा कम विकेट टेकर है, बट डिपेंड करता है कि अगर अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा तो उस समय ये विकेट लेके जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। और इनका डोमेस्टिक में भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 15 मैच में 25 विकेट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में अच्छा खासा विकेट है और रन भी 417 रन है, ठीक है। तो जो ये जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है 2022 का डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, जो रिसेंटली लास्ट ईयर का है वो है, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड आप इनका देखिए, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब क्या कहते हैं, ऑलराउंडर रिकॉर्ड है इनका। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे पिक हैं क्योंकि ये ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सदनान खान, मुझे लगता है इसके तरफ से ओपन कर सकता है। कभी कभी सदनान खान थोड़ा नीचे भी खेलते हैं, सेकेंड डाउन थर्ड डाउन भी खेलते हैं, ठीक है, वन डाउन भी खेलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 48 मैच में 666 रन, 36 इनिंग, 61 ओवर बॉलिंग की है, 29 विकेट निकाले हुए। सिमिलरली रिसेंटली इनका रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 15 मैच में 14 इनिंग में बैटिंग आया, 334 रन मारे हुए हैं और 50 ओवर्स बॉलिंग करके 11 विकेट लिए हुए हैं। तो बॉलिंग भी अच्छा है और बैटिंग भी ठीक है, तो ये भी एक अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए बशीर खान, 44 मैच में 554 रन है, 40 इनिंग में बॉलिंग है, 75 ओवर्स बॉलिंग किए हैं, 37 विकेट लिए हुए, ठीक है। तो बशीर खान, और इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अच्छा है, 15 मैच में 226 रन, 69 ओवर्स बॉलिंग किए हुए हैं और 19 विकेट। तो दोनों T10 रिकॉर्ड और डोमेस्टिक रिकॉर्ड दोनों ऊपर के तीन जो प्लेयर हैं इनके शानदार है। तो तीनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके जावेद जादरान, ये मुझे लगता है यहाँ पे 2 डाउन खेलेंगे। जनरली ये कभी कभी नीचे भी खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेज है कि ये 2 डाउन खेले, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी खेल जाए, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये 2 डाउन खेलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 62 मैच में 554 रन है, 59 इनिंग में बॉलिंग किया, 104 ओवर बॉलिंग किए हुए और 56 विकेट लिए हुए, ठीक है। तो इनका मैं डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं लिखा हूँ, ये भी अच्छे ही, मतलब आप समझिए कि ये इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं, इंटरनेशनल टीम में भी खेले हुए हैं ऑस्ट्रिया की तरफ से, ठीक है। सिमिलरली बिलाल जालमी भी इंटरनेशनल टीम में खेले हुए ऑस्ट्रिया की तरफ से, ठीक है। तो ये सब अच्छे प्लेयर हैं, ये हाईलाइटेड प्लेयर है, मैं बोल्ड करके भी रखा हूँ। इन चारों को टॉप 4 को जोड़ लीजिएगा, ये चार मुझे लगता है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप देख लीजिए ये चार मतलब दो ओवर फेंकने वाले बॉलर्स हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बॉलर इसमें से पीटेगा तो एक ओवर भी फेंक सकता है, ठीक है। तो नीचे और भी कुछ बॉलर्स है वो भी बॉलिंग करेंगे, हम उसके बारे में नीचे देखेंगे, ठीक है। तो ये चार हमारे लिए बहुत ही अच्छे मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर है ना, जैसे बिलाल जालवी, सदनान खान, बशीर खान, जावेद जाल, इसी हिसाब से आप इनका कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑर्डर भी समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद चलिए बशीर अहमद, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में दे रखा है, 15 मैच में 137 रन है, यहाँ पे ये 3 डाउन आने के चांसेस। हाँ, अब मैं बताऊँ, हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, जावेद जादरान थोड़ा नीचे भी आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसका सजीदुल्ला साफ़ी का सलेक्शन बहुत ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे कुछ 0 ओवर लिख दिया हूँ मैं, 2 इनिंग कुछ यहाँ पे 60 के आसपास रन है, ठीक है, 2 मैच में डोमेस्टिक में इसका, और बॉलिंग नहीं किए हुए हैं, ठीक है। और लेकिन ECS में ये बॉलिंग किए हुए हैं, ठीक है। 3 मैच में 35 रन,
2 इनिंग में बॉलिंग किए हैं, 4 ओवर और 4 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ चांसेज बनता है कि ये बॉलिंग करे, ठीक है। पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी से इनके पास 6 बॉलर है, तो इनके आने के मतलब सजीदुल्ला साफ़ी के बॉलिंग आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सिलेक्शन ड्रीम में बहुत ज़्यादा और लगभग 40% लोग इसको कैप्टन भी बना रहे हैं। हो सकता है मेरी टीम में ये कल रहे भी ना, मैं डिपेंड करता है, देखूंगा। और इसके बॉलिंग करने के चांसेज होंगे तो ही मैं इनको मतलब अपनी टीम में रखूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको इटालिक मार्क करके रखा हूँ कि मैं हो सकता है और बॉलर थोड़ा कम खेलेगा तो मैं इसको लेकर के जाऊँगा, क्योंकि ये बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ECS में ये बॉलिंग किए हुआ है। अभी फ़िलहाल 2 मैच में इनका कुछ 60 के आसपास रन था, बॉलिंग नहीं किया हुआ था, ठीक है, डोमेस्टिक में 2022 डोमेस्टिक में, ठीक है। उसके वकार जालमी का देखिए 19 मैच में 67 रन, 18 इनिंग में बॉलिंग, 32 ओवर्स बॉलिंग किए हुए, 18 विकेट लिए हुए हैं, तो अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक में इनका ऑलराउंडर रिकॉर्ड भी है, 13 मैच में 12 इनिंग में बैटिंग किए हुए, 223 रन है यहाँ पे, ठीक है, 223 रन है। और 43 ओवर्स में बॉलिंग करके 12 विकेट लिए थे। इनसे भी आप 2 ओवर के उम्मीद कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर में कुछ हिटिंग का भी मतलब कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर में कुछ बैटिंग से भी थोड़ा बहुत रन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल बासित, 12 मैच में 65 रन, 5 इनिंग में बॉलिंग किए हुए, 8 ओवर्स और 3 विकेट। ये सब पार्ट टाइम टाइप के बॉल है। अब्दुल बासित सब कभी कभी आपको मतलब 2-3 मैच में, 1 मैच में बॉलिंग करते दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसी केस में ये लोग बॉलिंग करते हैं इन जनरल अब्दुल बासित। अगर ऊपर के कोई बॉलर थोड़ा फ्लॉप जा रहे हैं या मार खा रहे हैं तो उस केस में ये बॉलिंग कर सकते हैं। और डोमेस्टिक में भी आप देखिए, ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है ना, जो T20 और ODD दोनों का रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कंबाइन करके लिख दिया हूँ। तो अब ये मत सोचिए कि 4 मैच में ये 14 ओवर है तो ये T20 का है, ये T20 का नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कंबाइन ODD और T20 का मतलब स्टैट्स है। तो ये 14 ओवर से आप ये मत लगाइए कि ये बॉलिंग करेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है इसको बॉलिंग करने का। हाँ करेगा, कर सकता है, कल भी कर सकता है, पर है ये पार्ट टाइम बॉलर। उसके खानगा हमदर्द को देख लीजिए आप, इनसे ज़्यादा अब्दुल बासित से ज़्यादा इनके चांसेस है थोड़ा बहुत बॉलिंग करने का, क्योंकि ECS में भी ठीक ठाक बॉलिंग किए हुए हैं। देखिए 15 मैच में 13 ओवर में 3 विकेट लिए हुए हैं और लो ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक में भी 15 मैच में 86 रन है, 35 ओवर बॉलिंग किए हुए, 12 विकेट लिए हुए, ठीक है, डोमेस्टिक में। तो इनके चांसेस है थोड़ा सा बॉलिंग करने के। देख लीजिए आप इनकी तरफ से अभी तक कौन कौन सा बॉलर हो गया, बिलाल जालमी, सादनान खान, बशीर खान, जावेद जान, टॉप 4 जो है ये दोनों चारों 2-2 ओवर करने के चांसेस का। वकार जालमी, ये 5 बॉलर, ये 5 इनका मेन बॉलर है। अब पार्ट टाइम बॉलर में आ जाएंगे अब्दुल बासित थोड़ा सा, खानगा हमदर्द थोड़ा सा बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ ये भी थोड़ा सा है इनका रिकॉर्ड मतलब डोमेस्टिक में, पर ये बॉलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये देख लिए T10 में बॉलिंग नहीं किए हुए, 4 मैच खेले हुए, ना बैटिंग आया था ना बॉलिंग आया था, तो ये बॉलिंग नहीं करेंगे। उसके अब्दुल नसीर का भी 1 मैच में सिर्फ खेले थे और कोई बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं किए थे, इनका डोमेस्टिक में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सब बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग करेंगे वही जो 5 मेन बॉलर हुआ, बिलाल जालमी, सदनान खान, बशीर खान, जावेद जतरान, ठीक है, वकार जालमी। उसके बाद पार्ट टाइम में बॉलिंग कर सकते हैं सजीदुल्ला साफ़ी, अब्दुल बासित और खानगा हमदर्द, ठीक है। अगर ये सब खेलते हैं तो पार्ट टाइम में बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर कुछ प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड है, कुछ का डोमेस्टिक, कुछ का T10, कुछ का T10 डोमेस्टिक दोनों रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे अब्दुल वफ़ी काजी के ज़्यादा कुछ करके प्लेयर है, इसका स्टैट्स देखिए कोई खास नहीं है। जावेद अफगान का भी कोई खास स्टैट्स नहीं है, आप इन सबको इग्नोर करके चलिए। एक नैज करके प्लेयर है, इनका इस स्क्वाड में नियाज नाम का कोई प्लेयर नहीं है। हाँ नसीर नियाज नाम का एक प्लेयर है, अगर ये वही प्लेयर होगा तो उसका स्टैट्स ये है, 5 मैच में 4 इनिंग 75 रन, 6 ओवर्स में बॉलिंग की, 6 ओवर टोटल बॉलिंग किए हुए और 3 विकेट लिए हुए हैं डोमेस्टिक में, ठीक है। तो ये कोई खास स्टैट्स है भी नहीं था, आप इनको कम्प्लीटली इग्नोर करके ही चलिए। कुछ प्लेयर का स्टैट्स नहीं है, जैसे नसरुल्ला मीरा खेल, सईदुल्ला सनवारी, मैं इसका स्टैट्स अभी ढूंढ रहा हूँ, मिलने के चांसेज है पर थोड़ा सा कम चांसेज है मिलने के, ठीक है। समरगोल मेसालिन 5 मैच में आप देखिए सिर्फ 3 इनिंग में बॉलिंग किया और 5 ओवर बॉलिंग की है, ठीक है। T10 में 1 विकेट लिया, तो ये प्लेयर अगर खेलते हैं तो हो सकता है कहीं बॉलिंग कर जाए, ठीक है, आप देखिएगा इस चीज़ का। हाँ अगर ऊपर के जो मैं बॉलर हाईलाइट कर रखा हूँ 5, वो सब अगर नहीं, उसमें से कोई 1-2 नहीं खेलते हैं और ये प्लेयर खेलते हैं समरगुल समथिंग इज देयर नो, समरगुल में सलीम, तो ये बॉलिंग करने के चांस थोड़ा सा है। उसका सिमिलरली शहाब खान का भी 1 मैच में ये सिर्फ बॉलिंग किए हुए हैं T10 में,
एक ही मैच खेले हुए, 2 ओवर फेंके हुए, 2 विकेट लिए, तो ये भी बॉलिंग कर सकता है। तो देख लिए ना आप बॉलिंग पॉसिबिलिटी क्या क्या है। 1-2 हो गया ये दोनों, थोड़ा सा, और इधर से उस 5 के अलावा अब्दुल बासित, सजिदुल्ला साफ़ी और खानगा हमदर्द। तो जो टॉप मैं 5 हाईलाइट करके रखा हूँ वो 5 बॉलर, उसके अलावा सजिदुल्ला साफ़ी, अब्दुल बासित, खानगा हमदर्द, और इधर नीचे से ये दोनों, ठीक है। तो टोटल 5 एक्स्ट्रा बॉलर मैं मेंशन किया हूँ। अगर ये 5 में से कोई नहीं खेलेगा तो पॉसिबिलिटी है खानगा हमदर्द बॉलिंग करने का, ठीक है। और ये खेलता है, तो अगर ये नहीं खेलेगा तो इधर से अगर कोई खेलता है, शहाब खान या मैसलिन, तो इस सब में से भी हो सकता है कोई 1 ओवर या 2 ओवर फेंक जाए, ठीक है। तो कल जैसा लाइनअप आएगा हम उस हिसाब से अपना प्लेयर को पिक करेंगे, पर फिलहाल के लिए जो हमारे पास हाईलाइटेड प्लेयर है उनको हमारी टीम में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका स्टार्ट बहुत अच्छा है और टॉप ऑर्डर में भी बॉलिंग बैटिंग कर रहा है, ठीक है। उसके एसएनए की तरफ से देख लेते हैं, जो मुझे लगता है ओपन करेगा। एक न्यू प्लेयर है, 9 मैच में 9 इनिंग में बैटिंग आया हुआ, 197 रन मारे हुए डोमेस्टिक में। मैं इनको देखा हूँ कुछ मैच में ये ओपन किए हुए हैं। हो सकता है इनको ईसीएस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनसे ओपन नहीं करा करके कोई और इनके जो टॉप 4 है या टॉप 5 है, इस सब में से कोई ओपन कर जाए, ठीक है। डोमेस्टिक में मैं इनको ओपन करते देखा हूँ, शिवम सुभाष को T20 में कुछ मैचेज में, हर मैचेज में मैं नहीं देखा हूँ, कुछ मैचेज में देखा हूँ, इसीलिए मैं फिलहाल अभी लिख दिया हूँ कि ये ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई सरप्राइज नहीं है, ताकि आप लोग समझे कि न्यू प्लेयर भी ओपन कभी कभी कर जाता है। उसके बाद नवीन विजय शेखर देख लीजिए, 17 मैच में, इनका T10 रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। 17 मैच में 284 रन है, 68 ओवर्स और 22 विकेट है। मुझे लगता है इस टीम से शायद ऑलमोस्ट मतलब सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। तो ये इस बार मतलब ओपन करेगा और बॉलिंग भी करेगा, ठीक है। तो इस टीम से कैप्टन वाइस कैप्टन का ये भी एक ठीक चॉइस है, लेकिन बिलाल जालमी के सामने में इनका स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस इस टीम से अच्छे प्लेयर हैं, तो हम इसको हाईलाइट करके रखे हुए हैं और चांसेस है कि ओपन करेगा और बॉलिंग भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लकमल कस्तूरी है, ये 17 मैच में 167 रन, 16 इनिंग में बॉलिंग किया हुआ, 30 ओवर्स 20 विकेट, ठीक है। तो ये कल 1 डाउन खेलेंगे और 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे। थोड़ा सा नीचे भी खेल जाते हैं कभी कभी, 2 डाउन 3 डाउन भी खेल जाते हैं, पर हो सकता है ये 1 डाउन से लेके 3 डाउन कहीं भी आ सकते हैं और 2 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रखा हूँ और हमारे लिए अच्छे पिक होंगे, ठीक है। सिमिलरली इनका आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अच्छा देख लीजिए, 17 मैच में 300 रन, 36 ओवर्स 15 विकेट। थोड़ा ओवर डोमेस्टिक में कम किए हैं, लेकिन T10 में ये ओवर किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको रखूँगा। और इस टीम से मुझे लगता है अगर 1 डाउन खेलेगा और 2 ओवर बॉलिंग करेगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी अच्छी चॉइस है। उसके बाद सत्यम सुभाष, हाँ ऐसा हो सकता है कि शिवम सुभाष अगर ओपन नहीं करेगा तो सत्यम सुभाष भी ओपन करने आ सकता है। इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। T10 थोड़ा ये कम खेले हुए हैं, तो 6 मैच में 26 रन ही है, 6 इनिंग में बॉलिंग भी किए हुए हैं, 10 ओवर्स 5 विकेट निकाले हुए हैं। लेकिन आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखिए कितना खतरनाक है, 14 मैच में 414 रन, 32 ओवर्स 25 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टीम से सत्यम सुभाष। हालांकि बॉलिंग डोमेस्टिक में थोड़ा कम ही दिख रहा है मुझे, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो मतलब चांसेज है कल 2 ओवर फेंकेंगे और 2 डाउन तक बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अरमान रंधावा का ये T10 भी खेले हुए, T10 का जब मैं इसका स्टैट्स देखता हूँ तो ब्लैंक आ रहा है ECN के वेबसाइट पे, तो मैं अभी T10 का स्टैट्स नहीं लिखा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक का स्टैट्स मैं देख दिया हूँ। 32 मैच में 31 इनिंग, 1009 रन, 90 ओवर्स 31 विकेट, तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, ये भी हमारी टीम के मस्ट पिक में से एक होंगे, ठीक है। तो जो भी हाईलाइटेड है 1, 2, 3 और 4, ये 5 टॉप 5 में से 4 प्लेयर हैं जो चांसेज है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके बॉलिंग भी करें, ठीक है। तो इन चारों को हमारी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में तो आप जरूर कंसीडर करके चलिएगा, ठीक है। उसका रेहान अहमद 6 मैच में 7 रन, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड में रन ठीक है, 15 मैच में 99 रन, पर डोमेस्टिक रिकॉर्ड पे ज़्यादा हमको नहीं वो करना है, आप यही देख लीजिए T10 में ज़्यादा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। उसके जमील बहराम खिल 10 मैच में 43 रन, 3 इनिंग में बॉलिंग किए हुए हैं, 4 ओवर 2 विकेट, ठीक है। और इनका रिसेंट में कोई बॉलिंग नहीं है, 8 मैच में 7 इनिंग में 76 रन, डोमेस्टिक में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है चांसेज कम लग रहे हैं इनके बॉलिंग के, ठीक है। अब देखो करुण खन्ना, ये प्लेयर, अरे भाई ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर सत्यम सुभाष है, और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर नवीन विजय शेखर है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, करुण खन्ना देखो भाई,
गजब के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। आप देखिए 15 मैच में 65 ओवर्स बॉलिंग किए हुए, 30 विकेट। मुझे लगता है पावर प्ले में ये 1 ओवर फेंक सकते हैं और 1 ओवर 10 ओवर में फेंक सकते हैं। मतलब इस टीम के सबसे मेन बॉलर में से एक हो गया, ठीक है। और प्योर बॉलर, ये ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है, प्योर बॉलर है। मैं फिर भी इसको हाईलाइट करके रखा हूँ। चांसेज है कि यहाँ हाईएस्ट विकेट टेकर है 15 मैच में 30 विकेट, तो ऑलमोस्ट चांसेज है कम से कम 1 विकेट तो हमें कल निकाल के ये दे सकता है, ठीक है। बाकी डी विजय शेखरा, ये भी बॉलिंग करने के चांसेज है। 14 मैच में 56 ओवर्स में 19 विकेट है, तो आप ये भी समझिए कि ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, डी विजय शेखरा। इसलिए मैं इसको इटालिक मार्क करके रखा हूँ। बोल्ड भी मैं मार्क करके रख सकता था, लेकिन सिर्फ बॉलिंग करेंगे और थोड़ा सा करुण खन्ना के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम विकेट है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं करके रखा हूँ। हाँ, इस सब में से अगर कोई नहीं खेलेगा, जैसे 1 2 3 जो भी मैं 5 प्लेयर को हाईलाइट कर रखा हूँ इसके टीम से, एसएनए की टीम से, अगर नहीं खेलेगा तो हमारा छठा प्लेयर जो होगा वो ये होगा इसके टीम से, ठीक है, डेविड। इसके भी बॉलिंग करने के चांसेज हैं। उसके बाद आ जाइए सुमेर शेरगिल और बी इकबाल। ये सब पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, सुमेर शेरगिल, बी इकबाल। या तो इस सब में से कोई नहीं खेलता है, टॉप ऑर्डर में से कोई नहीं खेलेगा, तो चांसेज है सुमेर शेरगिल भी बॉलिंग कर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। सिमिलरली बसीत इकबाल का भी बहुत कम चांसेज है कि बॉलिंग करे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ प्लेयर जो न्यू है, 7 मैच में 7 इनिंग में बैटिंग आया हुआ है, 64 रन है डोमेस्टिक में, ठीक है। ये T10 नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक में मुझे लगता है ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो कोई खास इम्पैक्ट वाले प्लेयर है नहीं, तो छोड़ देंगे। रोहित चावला, अभी मेरे पास स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका स्टैट्स दे दूँ, या तो कल मैच से पहले टेलीग्राम चैनल पर स्टैट्स दे दूँ, ठीक है। अगर खेलते हैं तो, नहीं खेलेंगे तो कंप्लीटली इग्नोर करेंगे हम। उसके बाद फरहान मोहिद्दीन 8 मैच में 4 इनिंग में बॉलिंग किए हुए हैं, 7 ओवर 6 विकेट। हाँ, फरहान मोहिद्दीन भी अगर खेलते हैं तो ये बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम बॉलिंग है। एक चीज़ और, फरहान मोहिद्दीन का डोमेस्टिक में अभी फिलहाल करंट में बॉलिंग नहीं कर रहे, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है बॉलिंग करने का, ठीक है। अगर टीम में खेलेंगे भी तो आप इनको बहुत से बहुत एक टीम जीएल टीम में आप रख सकते हैं। स्मॉल लीग टीम में तो इस सबको तो आप कंसीडर भी नहीं करना है, ठीक है। जो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ बस उन्हीं में से आपको प्लेयर चुनना है स्मॉल लीग के टीम में। उसके बाद शरण गिल का आप स्टार्ट देख लिए, 13 मैच में 150 रन 28 ओवर 6 विकेट। ये अगर खेलते हैं तो चांसेज है कि बॉलिंग करे, ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर ये खेलेगा तो इसका जो रेगुलर मेन बॉलर्स है वो सब नहीं खेलेगा, है ना। तो उस केस में देखेंगे, अगर वो लोग खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, इसलिए मैं इनको बेंच पे बैठा करके रखा हूँ कि ये चांसेज कम है खेलने के, ठीक है। जनन घेलजाई का देख लो आप, 4 मैच में 16 रन है T10 में, और 12 मैच में 28 रन है, 1 ओवर फेंक करके 1 विकेट लिए हुए, तो बिल्कुल ही भूल जाइए आप इनको, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। नोमान आरिफ का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, बस इनका रिकॉर्ड है 22 ओवर फेंके हुए हैं सेकेंड 11 में, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इनको चांस मिलेगा बैटिंग बॉलिंग का, ठीक है। और हाँ, ये किसका लिखा हो सकता है, किस मिस्टेक से आ गया हो, ठीक है। उसके बाद जुबेर अजीजी का मेरे पास स्टैट्स नहीं है, ठीक है। अब चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन का बात कर लेते हैं। ऑब्वियस है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बिलाल जालमी बेस्ट होगा, क्योंकि ये ओपन +2 ओवर करेगा और इनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, और एक समय में मतलब पिछले सीजन 2021 के आसपास में ये अपने टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे और हाईएस्ट रन गेटर भी थे, लेकिन अभी लास्ट 2022 में ये मैच नहीं खेले हैं, इस कारण से थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इंटरनेशनल में, लेकिन एक समय में ये इंटरनेशनल के अच्छे ऑलराउंडर थे इस टीम की तरफ से, ऑस्ट्रिया टीम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद सदनान खान अच्छे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर कहेंगे आप, ठीक है। ECL या ECC जो मैच होता है उस समय भी ये खेले हुए हैं सदनान खान, लेकिन उस समय थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका कम रहा है, बट ये ECS है तो यहाँ पे लेवल कम है, तो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे खेलेंगे, ठीक है। उसका बशीर खान अच्छा ऑलराउंडर है, जनरली 1 डाउन 2 डाउन कहीं भी आके खेल जाते हैं, ठीक है। उसका एन विजय शेखरा ओपन करेंगे इस टीम से, और मतलब 3 प्लेयर मैं उस टीम से रखा हूँ और 3 प्लेयर इस टीम से रखा हूँ, जो 2 प्लेयर इस टीम से रखा हूँ। उसके जावेद जादरान को मैं इस टीम से रखा हूँ। इसके बाद और भी कुछ प्लेयर हैं जो आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जिसमें से एक है सत्यम सुभाष, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बट कहाँ, GL में। उसके बाद एक और प्लेयर अरमान रंधावा, इसको भी आप बना सकते हैं, पर कहाँ, GL में, ठीक है। पर स्मॉल लीग में मतलब जो मेन कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस होना चाहिए बेस्ट, वो बिलाल जालमी है, सदनान खान है और बशीर खान है। उसके अलावा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एल विजय शेखर, एल कस्तूरी पे भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टीम बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो इधर से देखिए, हम इसका स्टार्ट देखे थे, जे बहरा मिखाल का कोई खास नहीं है और अहमद का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। तो हम बिलाल अहमद का देखे थे। इन जनरल ये 3 डाउन बैटिंग करते हैं और 15 मैच में 137 के आसपास रन है, ठीक है। तो मैं अभी इनको कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल लीग में। बाकी 2 के कोई ज़्यादा अच्छे स्टैट्स नहीं, इसलिए मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो फिर मैं इसको कंसीडर नहीं भी कर सकता हूँ। देखेंगे कल कैसे क्या होता है। ज़्यादा चांसेस है मैं इसी के साथ जाऊंगा, बिलाल अहमद के, ठीक है। एस साफ़ी का एक चीज़ आप दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में। सिलेक्शन तो 90% है ही, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी इसका 40% के आसपास है। पता नहीं मुझे क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये मतलब ऐसे प्लेयर नहीं है जो मतलब 40% आदमी इसको कैप्टन बनाए। सिलेक्शन तक ठीक है, इवन मैं सिलेक्शन को भी मतलब इग्नोर ही कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं ये प्लेयर को देख रहा हूँ, एस सुभाष को, शिवम सुभाष। ये ओपन करेगा पर ये न्यू प्लेयर है, चांसेस थोड़ा कम मिलेगा इनको। तो मैं अभी सिद्धांत खान के साथ जा रहा हूँ, इनको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। बाकी इधर से और कोई ज़्यादा खास प्लेयर मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब चलिए ऑलराउंडर पे चलते हैं। एन विजय शेखरा ओपन +2 ओवर, बिलाल जामी ओपन +2 ओवर, अरमान नंदावा 3 डाउन के आसपास आएंगे और बॉलिंग भी करेंगे 2 ओवर, ज़्यादा चांस है। इनको मैं ले रखा हूँ। जावेद जादरान अच्छे प्लेयर है, अच्छे बॉलर है। यहाँ पे ये अच्छे ऑलराउंडर की तरह खेलते हुए दिखेंगे आपको, 2 डाउन खेलते हुए दिखेंगे। बशीर खान अच्छे ऑलराउंडर है, ये 1 डाउन खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जावेद जादरान भी कभी कभी 1 डाउन आ जाए खेलने के लिए। तो ये सब इन जनरल टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे। उसका एस सुभाष का आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, सत्यम सुभाष का रिकॉर्ड ऑलराउंडर रिकॉर्ड है बहुत अच्छा। उसका एन खन्ना इस टीम से, SNA की टीम से सबसे अच्छे बॉलर है आप कहिए। उसके बाद बाकी जो भी है ये एस गिल के, हमदर्द, ए बसित, ये सब GL में ही अच्छे पिक होंगे। आप इस ग्रैंड लीग में फ़िलहाल अभी छोड़ के चलिए। उसके बाद डी विजय शेखरा का भी हम लोग बॉलिंग देखे थे कि अच्छा है, पर इनसे अच्छा भी और बॉलर है जो मैं उनको दिखाता हूँ। वकार जालमी का आपको स्टैट्स दिखाया था कितना अच्छा था। एल कस्तूरी का भी स्टैट्स बहुत अच्छा था, ठीक है। और इवन ये एल कस्तूरी 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग भी करता है, ठीक है। तो अच्छे बैटिंग भी करेंगे और अच्छे बॉलिंग भी करेंगे, तो अच्छे पिक होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा एक कम्बिनेशन ये बन जा रहा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन का तो चॉइस काफ़ी है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अभी जो टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस जो मुझे लग रहा है वो कैप्टन ये और सलमान खान वाइस कैप्टन। इसके अलावा एन विजय शेखरा भी कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छी चॉइस है। बशीर खान भी कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छी चॉइस है। अल कस्तूरी भी कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छी चॉइस है। और जावेद जादरान भी कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस है। और एस सुभाष को भी आप नहीं छोड़िए, सत्यम सुभाष भी 2 डाउन तक बैटिंग करेंगे और 2 ओवर भी बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो मुझे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस लग रहा है वो ये दोनों लग रहा है, ठीक है। और ये टीम थोड़ा सा CRC का जो टीम है मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग रहा है और थोड़ा सा डोमिनेटेड मतलब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 प्लेयर अच्छे हैं। बशीर खान, बी जालमी, एस खान और जावेद जादरान, ये 4 प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, ठीक है। तो ये 4 इन पे भारी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, एस साफ़ी का सिलेक्शन देखिए और कैप्टन चॉइस देखिए। 45% लोग इसको कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। और ये प्लेयर हमारे टीम में फिट नहीं हो रहा फिलहाल। हाँ, ये उसी केस में फिट होगा जब इधर जो भी हम सेलेक्ट किए हैं उस सब में से कोई बॉलर नहीं खेलता, जैसे वकार जालमी नहीं खेलेगा, तो फिर हमारे टीम में सिर्फ रहेगा ये, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी अपने टीम में भी नहीं रख रहा हूँ इसको। और इसका सिलेक्शन कितना है 90%, और कैप्टन लोग कितना परसेंट बना रखे हैं 45% लोग, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गलती से भी अगर वो खेला और विकेट ले गया तो हमारा सारा टीम ऑलमोस्ट फ्लॉप जाएगा। और मैं मैक्सिमम टीम में उसको ड्रॉप करके ही चलूँगा, अनलेस और अनटिल वकार जालमी या कोई ये सब मेन बॉलर जो हैं वो लोग नहीं खेले। अगर वो लोग नहीं खेलेंगे तो फिर ये मेन बॉलर की तरह खेल सकते हैं साफ़ी। उस केस में बस इनको मैं पिक करूँगा अपनी टीम में, ठीक है। तो यही था लगभग सारा एनालिसिस और ये था कुछ कॉम्बिनेशन। आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर ये सारे प्लेइंग में होते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।